देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है Which of the following statements are true? हमें बताना है कि इनमें से जो हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। तो सबसे पहले है If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. एक नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है, सपोज हमने लिया 12 3 से डिविजिबल है, लेकिन 12 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 9 की टेबल में तो 12 आता ही नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से होगा ही होगा डिविजिबल। मतलब एक नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 18। अब 18 तो 9 से डिविजिबल है, 9 2 18 होता है, और 18 3 से भी डिविजिबल है, 3 6 18। ऐसे ही मैंने लिया 9 1 9। अब 9 तो 9 से डिविजिबल है ही, अब 9 3 से भी डिविजिबल है, 9 3 27, 27 भी 3 से डिविजिबल है। मतलब ये पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब नेक्स्ट है a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। एक नंबर 18 से तभी डिविजिबल है जब वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 12, तो 12 3 से भी डिविजिबल है और 12 6 से भी डिविजिबल है, 6 2 12, मतलब ये दोनों से डिविजिबल है। लेकिन 12 18 से तो डिविजिबल है ही नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 36। अब 36 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कभी कभी ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी और कभी कभी ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। लेकिन फिलहाल के लिए कहा गया है कि तभी होगा जब वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट है if a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90। अगर एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं 90। अब 90 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी है, और 90 90 से तो होगा ही। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब नेक्स्ट है if two numbers are co-primes, at least one of them must be prime। अगर दो नंबर को-प्राइम है तो उनमें से कोई एक नंबर प्राइम नंबर होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले तो हम ये जानते हैं को-प्राइम्स क्या होते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो होते हैं को-प्राइम्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं 18 और 35। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों को-प्राइम्स है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो यहाँ पर इन दोनों में से तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। अब नेक्स्ट है all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। सारे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल हैं वो 8 से भी डिविजिबल होंगे ही होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 12। अब 12 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट है all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4। सारे नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। ऐसा जरूरी होता है कि जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से होगा ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया 16 8 से भी डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी
ट्रू है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू। अब नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम। एक नंबर अगर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कंप्लीटली कर रहा है तो वो उन दोनों नंबर्स के सम को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3 और नंबर को लिए 12 और 15। अब 3 12 से भी डिविजिबल है और 3 15 से भी डिविजिबल है। अब 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 15 होता है 27। अब 27 भी 3 से डिविजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट डिवाइड द नंबर सेपरेटली। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है। हमें कहा गया है कि अगर एक नंबर दो नंबर के सम को डिवाइड कर रहा है तो वो उन दोनों नंबर्स को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 21 और नंबर ले लिया वही 3। अब 3 तो 21 से डिविजिबल है, मतलब ये दो मतलब 21 तो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये तो पक्का है। अब सेपरेटली, अब 21 को हम दो में बांट लेते हैं। मैंने क्या लिया? 2 ले लिया और 19 ले लिया, दो नंबर्स ले लिए। अब 3 ना ही 2 से डिविजिबल है और ना ही 19 से डिविजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस के साथ।